आज इस वीडियो में डी फार्म फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के टॉपिकल एजेंट के बारे में जानेंगे। तो ओवरव्यू देखते हैं हमें इस वीडियो में क्या क्या पढ़ना है। इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिकल एजेंट्स पढ़ना है, कैटेगरीज ऑफ टॉपिकल एजेंट्स, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, सिल्वर नाइट्रेट, आयनिक सिल्वर, क्लोरहेक्सेडीन, ग्लूकोनेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बोरिक एसिड, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिकल एजेंट्स देखते हैं। द टॉपिकल एजेंट्स आर दो सब्सटेंस व्हिच अप्लाई टू द बॉडी सरफेस इंक्लूडिंग एप्लीकेशंस विथ इन द बॉडी कैविटीज दैट ओपन आउटसाइड। टॉपिकल एजेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो बॉडी सरफेस पे अप्लाई किए जाते हैं। इसमें कुछ एप्लीकेशन ऐसे भी इन्वॉल्व हैं जो बॉडी कैविटीज़ में जो बाहर की तरफ यानी वो बाहर खुलती हैं, जैसे माउथ, वेजाइनल, तो उसमें भी ये टॉपिकल एजेंट्स अप्लाई किए जाते हैं। दीज आर द कंपाउंड दैट एक्ट लोकली विथ स्किन आर म्यूकस मेम्ब्रेन मेनली बाय मैकेनिकली आर फिजिकली मैनर। टॉपिकल एजेंट्स ये स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पर लोकली फिजिकल और मैकेनिकल मैनर्स तरीके से इसको अप्लाई किया जाता है। टॉपिकल एजेंट्स डज नॉट एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू द सर्कुलेशन। जो टॉपिकल एजेंट्स होते हैं ये डायरेक्टली सर्कुलेशन यानी ब्लड जो सर्कुलेशन होता है उसमें ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। कंपाउंड्स हैव लिटिल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स। और टॉपिकल एजेंट्स के जो कंपाउंड होते हैं वो लिटिल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो करते हैं। द फैक्ट ऑफ कंपाउंड्स आर दैट व्हेन दे आर अप्लाइड प्रोड्यूस वैरायटी ऑफ इफेक्ट लाइक एडजॉर्बेंट, स्टेरिजेंट, डिमोलिसेंट, इमूलेंट आर प्रोटेक्टिव। सम कंपाउंड्स आल्सो एक्सिबिट एंटीमाइक्रोबियल स्ट्रीजेंट एक्टिविटी टॉपिकली। ये टॉपिकल एजेंट्स कंपाउंड ये एडजॉर्बेंट, स्टेरिजेंट, डिमोलिसेंट, इमूलिएंट प्रोटेक्टिव एक्शन शो करते हैं और ये एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट और स्टेरिजेंट इफेक्ट शो करते हैं। सम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हैविंग टॉपिकल लोकल एक्टिविटी। The inorganic compounds used topically are broadly categorized on the basis of their usual action or use. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को टॉपिकल एजेंट के इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को उनके यूजुअल एक्शन और यूज़ के बेसिस पर उनको कैटेगराइज किया गया है। लाइक प्रोटेक्टिव एंड एब्जॉर्बेंट्स, एंटीमाइक्रोबियल, स्टेरिजेंट, सल्फर एंड कंपाउंड, मिसेलियस कंपाउंड्स, जिसमें से हमको एंटीमाइक्रोबियल्स पढ़ना है क्योंकि हमारे सिलेबस में एंटीमाइक्रोबियल्स एजेंट है। तो सबसे पहले एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स देखते हैं। इट इज़ ए ब्रॉड टर्मिनोलॉजी डिस्क्राइबिंग एक्टिविटी अगेंस्ट माइक्रोब। ये ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है जो कि माइक्रोब के अगेंस्ट एक्टिविटी को डिस्क्राइब करता है। एंटीमाइक्रोबियल आर द केमिकल एजेंट यूज्ड टू डिस्ट्रॉय और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंटीमाइक्रोबियल्स वो केमिकल एजेंट होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पैथोजेनिक यानी जिसमें वो ग्रो करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है या तो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। दे आर नॉर्मली इन इफेक्टिव इन द स्पोरिंग स्टेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये एंटीमाइक्रोबियल नॉर्मली ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्टेट को इनइफेक्टिव कर देता है यानी प्रभावहीन कर देता है, उसके प्रभाव को कम कर देता है, उसके ग्रोथ को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को कम कर देता है। इसका टर्म देखते हैं। फर्स्ट टर्म एंटीसेप्टिक एंटीमाइक्रोबियल एजेंट के जो लिविंग टिश्यू पे यूज़ किया जाता है एंटीसेप्टिक। दीज आर द एजेंट व्हिच आइदर किल्स और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आल्सो बैक्टीरिया, फंगस एटसेट्रा टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन लिविंग टिश्यू। एंटीसेप्टिक एजेंट्स ये या तो बैक्टीरिया के ग्रोथ को कम कर देते हैं या तो उन्हें किल कर देते हैं। ये फंगस और बैक्टीरिया दोनों में यूज किए जाते हैं। ये लिविंग टिश्यू पे यूज किया जाता है एंटीसेप्टिक्स। दूसरा टर्म जर्मिसाइड, ये भी लिविंग टिश्यू पे अप्लाई किया जाता है। दिस टर्म इज़ मोर स्पेसिफिक इन किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है। इट इज़ यूज्ड फॉर वेरियस क्लासेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिसाइडल, फंगिसाइडल, अमीबिसाइडल। ये बैक्टीरिसाइडल होता है, फंगिसाइडल और अमीबिसाइडल। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है। नोट्स देखते हैं। दोज एजेंट विथ डू नॉट
kill microorganism but function primarily to stop their growth are indicated by suffix state is bacteriostate, fungistate। ऐसे एजेंट जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल नहीं करते हैं बल्कि उसके ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं, रोक देते हैं, तो जो उसमें सफिक्स होता है वो स्टेट होता है, लाइक बैक्टीरियोस्टेट, फंगी-स्टेट, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि ये बैक्टीरिया को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल नहीं करेगा बल्कि उसके ग्रोथ को ये इनहिबिट करेगा। डिसइंफेक्टेंट देखते हैं इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, यानी निर्जीव अब जो ऑब्जेक्ट होते हैं अब उस पर ये यूज़ किया जाता है। दिस टर्म रिफर्स टू सेम फंक्शन एज दैट ऑफ जर्मिसाइड बट इज अप्लाइड आर यूज्ड ऑन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। ये जो डिसइंफेक्टेंट है ये जर्मिसाइड की तरह होता है, ये भी यानी बैक्टीरिया को किल करता है, लेकिन जर्मिसाइड था वो लिविंग टिश्यू पर यूज़ किया जाता था, ये ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया जाता है, यानी निर्जीव पे। लाइक इक्विपमेंट्स है, कोई इक्विपमेंट्स है तो उसको स्टेलाइज करने के लिए रूम, टेबल एट्सेट्रा। स्टेलाइजेशन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स ये भी निर्जीव पर यूज किया जाता है। दिस रिफर टू द प्रोसीजर टू रेंडर एन ऑब्जेक्ट कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी स्टेलाइजेशन यानी इसको यूज़ करने से ये कोई भी इक्विपमेंट है या ऑब्जेक्ट है तो उसको ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री कर देता है। इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस विथ हार्ड टू स्टेरिजन फॉर यूज इन एनिमल ह्यूमन टिश्यू। स्टेलाइजेशन टर्म है, इसमें ये केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस से ये स्टेरिजेंट भी होता है, यानी स्टेरिजेंट एक्शन शो करता है, इसलिए ये एनिमल और ह्यूमन टिश्यू पर भी अप्लाई किया जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं एंटी माइक्रोबियल के। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: ऑक्सीडेशन, हेलोजिनेशन, प्रोटीन प्रिसिपिटेशन। पहला देखते हैं ऑक्सीडेशन। एजेंट इनऑर्गेनिक एंटी माइक्रोबियल अटैक द रिड्यूसिंग ग्रुप प्रेजेंट इन मोस्ट प्रोटीन लाइक सल्फा हाइड्रिल ग्रुप इन सिस्टीन। इनऑर्गेनिक टॉपिकल एजेंट्स ये प्रोटीन के सल्फा हाइड्रिल ग्रुप पर पहले अटैक करेगा, फिर ऑक्सीडेशन होगा जिससे सल्फा हाइड्रिल ग्रुप टू डाइसल्फाइड विल अल्टर द कन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। यानी जब ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रोटीन पर अटैक करेगा तो ये सल्फा हाइड्रिल ग्रुप को डाइसल्फाइड में चेंज कर देगा, जिससे प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाएगा, लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ प्रोटीन, और जो उस प्रोटीन होता है उसका फंक्शन भी कम हो जाएगा। जब प्रोटीन का स्ट्रक्चर यानी डिस्ट्रक्ट हो जाएगा तो इससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ रुक जाएगा। यह है ऑक्सीडेशन, इसको हम इसको स्ट्रक्चर के द्वारा देख लेते हैं। इसमें प्रोटीन स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें सल्फा हाइड्रिल ग्रुप है, तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस पर एक्ट कर रहा है, तो ये डाइसल्फाइड में फिर चेंज हो जा रहा है और ये बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है वो इनहिबिट हो जाएगा। इसका एग्जांपल है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मेटल पेरोक्साइड और परमैंगनेट है। हाइलोजिनेशन देखते हैं। दिस रिएक्शन अकर विथ एंटीसेप्टिक ऑफ हाइपोक्लोराइड। ये रिएक्शन एंटीसेप्टिक हाइपोक्लोराइड के साथ होता है। These agents cause chlorinated of 1 degree or 2 degree amides between amino acid group as peptide linkage compressing protein molecular। हाइलोजिनेशन में प्रोटीन का जो स्पेसिफिक फंक्शन होता है या स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप होता है उसका डिस्ट्रक्शन होता है। इसमें जो प्रोटीन है अमाइनो एसिड का जो पेप्टाइड लिंकेज होता है इस पे एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स एक्ट करता है, और जो नॉर्मल प्रोटीन में हाइड्रोजन ग्रुप दिख रहा है हमें स्लाइड में, उसको चेंज करके इस पर हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ जाता है, यानी क्लोरीन जुड़ जाता है, जिससे क्लोरीनेटेड हो जाता है। जब ये क्लोरीनेटेड हो जाता है तो द डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ प्रोटीन का डेथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये डिस्ट्रक्शन प्रोटीन जब हो जाता है तो जिसके कारण माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डेथ करता है या तो उसके ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है। जैसे जब प्रोटीन का स्ट्रक्चर ये चेंज कर जाएगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ है वो इनहिबिट हो जाएगा। प्रोटीन प्रिसिपिटेशन देखते हैं। दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म इन्वॉल्व द इंटरेक्शन ऑफ प्रोटीन विथ मेटेलिक आयन हैविंग स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड।
इसमें इस मैकेनिज़्म में प्रोटीन प्रिसिपिटेशन में जो प्रोटीन के पोलर ग्रुप होते हैं वो मेटेलिक आयन के साथ में बाइंड हो जाते हैं। जो कंपाउंड होता है वो मेटेलिक आयन होता है। जब ये प्रोटीन मेटेलिक आयन के साथ में बाइंड करके कॉम्प्लेक्स बनाता है, जो कॉम्प्लेक्स होता है इट इज़ ए स्ट्रांग चिलेटिन। चिलेटिन बड़ा स्ट्रांग चिलेटिन होता है। इस कॉम्प्लेक्स की वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रोटीन है वो इनएक्टिवेट हो जाता है। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रोटीन इनएक्टिवेट हो जाएगा तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ है वो इनहिबिट हो जाएगा। एंटी माइक्रोबियल एजेंट का क्लासिफिकेशन देखते हैं। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, ऑक्सीडेटिव और प्रोटीन प्रिसिपिटेशन। फिर ऑक्सीडेटिव को फर्दर डिवाइड किया गया है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हैलोजिनेशन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के एग्जाम्पल है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिंक पेरोक्साइड, सोडियम परबोरेट, पोटेशियम परमैंगनेट। हैलोजिनेशन का सोडियम हाइपोक्लोराइड, आयोडीन प्रिपरेशन लाइक पोविडोन आयोडीन और क्लोरीनेटेड लाइम। फिर प्रोटीन प्रिसिपिटेशन को भी फर्दर डिवाइड किया गया है, मेटेलिक साल्ट और एसिडेसिस एंड एल्कलोसिस। सिल्वर नाइट्रेट मेटेलिक साल्ट में एग्जांपल देखते हैं, सिल्वर नाइट्रेट, मरकरी कंपाउंड लाइक मर्क्यूरिक ऑक्साइड, NaCO, मर्क्यूरिक क्लोराइड, अमोनियम अमोनेटेड मरकरी। एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस का एग्जांपल देखते हैं, बोरिक एसिड, एल्युमिनियम सल्फेट, जिसका फार्मूला NH4 के होल ट्वाइस SO4। कंपाउंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड देखते हैं, जिसका फार्मूला है H2O2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज एक्वस सोल्यूशन कंटेनिंग 29 to 31% वेट बाई वेट ऑफ H2O2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के एक्वस सोल्यूशन जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड 29 से 31% वेट बाई वेट होता है। कंटेनिंग सुटेबल स्टेबलाइजिंग एजेंट लाइक एसिटिनिलाइट टू प्रिवेंट इट्स डिटोरेशन डिकम्पोजिशन। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के कुछ सोल्यूशन में सुटेबल स्टेबलाइजिंग एजेंट एसिटिनिलाइट होता है जो कि इसके डिकम्पोजिशन को रोकता है। प्रिपरेशन देखते हैं फ्रॉम बेरियम पेरोक्साइड। रिएक्शन देख लेते हैं, BaO2 प्लस H2SO4 को मिलाने पर BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलता है। BaO2 प्लस CO2 प्लस H2O मिलाने पर BaCO3 प्लस H2O2। पासिंग CO2 स्लोली टाइट आइस कोल्ड पेस्ट ऑफ बेरियम पेरोक्साइड विल गिव H2O2। सोडियम पेरोक्साइड से इसको प्रिपेयर करते हैं तो Na2O2 प्लस H2SO4 को जब मिलाते हैं तो ये छूट गया है इसमें, तो इसको जब मिलाते हैं तो Na2SO4 प्लस H2O2 मिलता है। इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस से देखते हैं इसको, इट इज़ कॉमर्शियल प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग H2O2 बाई इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 50% H2SO4 फॉलोड बाई वैक्यूम डिस्टिलेशन। रिएक्शन देखते हैं 2H2SO4, तो जब ये इलेक्ट्रोलिसिस होता है इसका तो H2S2 वो 8 प्लस H2O यानी पर सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है। फिर पर सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर के साथ मिलाते हैं, H2S2O8 प्लस 2H2O को मिलाने पर 2H2SO4 प्लस H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड देखते हैं, जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, क्लियर, कलरलेस, ऑर्डरलेस लिक्विड, caustic to skin, acidic to litmus, miscible with water, soluble in ether but insoluble in petroleum ether, decomposed by organic solvent। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ में डिकम्पोज हो जाता है। इसका केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, इट इज़ डिकम्पोज बाई ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग सब्सटेंस, इट डिकम्पोज इनटू H2O प्लस O2 रेपिडली इन एल्कलाइन सोल्यूशन। रिएक्शन देखते हैं 2H2O2 जब डिकम्पोज होता है तो ये वाटर और ऑक्सीजन में टूट जाता है, 2H2O प्लस O2। ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखते हैं, H2O2 इज स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्ट विथ मेनी ऑर्गेनिक मेटल्स। रिएक्शन देखते हैं PbS लेड सल्फाइड प्लस 4H2O2 को मिलाने पर PbSO4 प्लस 4H2O मिलता है। फिर Na2SO3 सोडियम सल्फाइड प्लस H2O2 को मिलाने पर Na2SO4 प्लस H2O मिलता है। 2FeSO4 प्लस H2SO4 प्लस H2O2 को मिलाने पर FeSO4 के होल थ्राइज प्लस 2H2O मिलता है। 2Kl यानी पोटेशियम आयोडाइड प्लस H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड को मिलाने पर 2KOH प्लस I2 यानी आयोडीन मिलता है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज देखते हैं, H2O2 आल्सो बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट टुवार्ड अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Ag2O
सिल्वर ऑक्साइड प्लस H2O2 को मिलाने पर ये सिल्वर इसमें से अलग हो जाता है 2Ag प्लस H2O प्लस O2। 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 प्लस 5H2O2 को मिलाने पर K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 8H2O प्लस O2 पोटेशियम सल्फेट। फिर Cl2 प्लस H2O2 को मिलाने पर 2HCl प्लस O2 मिलता है। एसिडिक नेचर देखते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर। इट रिएक्ट विथ एल्कलाइज एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म रिस्पेक्टिव पेरोक्साइड्स। रिएक्शन देखते हैं 2NaOH प्लस H2O2 को मिलाने पर Na2O2 प्लस 2H2O मिलता है। Na2CO3 प्लस H2O2 को मिलाने पर Na2O2 प्लस CO2 प्लस H2O मिलता है। BaOH के होल ट्वाइस प्लस H2O2 को मिलाने पर BaO2 प्लस 2H2O मिलता है। केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। रिड्यूसिंग एजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, एल्कलाइज, हैवी मेटल एंड आयोडाइड्स, कैल्शियम साल्ट। इसका एसए देखते हैं, यानी इसकी प्योरिटी को कैसे चेक करते हैं। एसए ऑफ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज डिपेंड ऑन ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यानी रिडक्स टाइट्रेशन या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पर डिपेंड होता है। इट इज ट्रीटेड विथ स्टैंडर्ड KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एट रूम टेम्परेचर, जिसमें KMnO4 सेल्फ इंडिकेटर होता है। इसका इंड पॉइंट जब इसको मिला करके टाइट्रेट करते हैं तो परमानेंट पिंक कलर आ जाता है। 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 प्लस 5H2O2 को जो मिलाते हैं तो K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 8H2O प्लस 5O2 मिलता है। इक्विवेलेंट फैक्टर 1 ml ऑफ KMnO4 0.1 नॉर्मलता इक्वल 0.00170 ग्राम H2O2 मिलता है। इसका जो इंड पॉइंट है, जब आप इसको लैब में इसका टाइट्रेशन करेंगे तो हमको इंड पॉइंट परमानेंट पिंक कलर मिलेगा। यूज़ देखते हैं। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग 6% एंटीसेप्टिक टू क्लीन वुंड्स एंड अल्सर। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का 6% ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये एंटीसेप्टिक होता है, जो कि वुंड्स को क्लियर करता है, क्लीन करता है। H2O2 का सोल्यूशन 1.5% यूज एंड माउथ वॉशेस एंड डिओडोरेंट गार्गल। इसका 1.5% सोल्यूशन ये माउथ वॉश और डिओडोरेंट गार्गल के लिए होता है। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड सोल्यूशन 6% यूज्ड हियर फैब्रिक ब्लीच। स्टेबल H2O2 सोल्यूशन इन 4 to 10 ग्राम 10% ग्लाइसरीन एंड हाइड्रस एंड 0.1 ग्राम 1% yet hydrochloroquinoline stable antiseptic preparation used in infection of oral cavity and ear। स्टोरेज देखते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। प्रैक्टिकली फील्ड कंटेन विथ स्टेबलाइजिंग एजेंट लाइक H2SO4 इन ऑर्गेनिक प्रिजर्वेटिव्स कंप्लेसिंग एजेंट लाइक बोरिक एसिड एसिटानलाइड एटसेट्रा। इसका जो टेम्परेचर है जहाँ पे इसको स्टोर करना है उसका टेम्परेचर 8 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और इसको लाइट से प्रोटेक्ट करना चाहिए, लाइट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए। अगला कंपाउंड पोटेशियम परमैंगनेट देखते हैं, जिसका फार्मूला है KMnO4 स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये पोटेशियम परमैंगनेट कंटेन नॉट लेस 99.0% ऑफ KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट को बनाने में KMnO4 99% होता है। KMnO4 इज़ डार्क पर्पल ग्रेनुलर पाउडर। ये डार्क पर्पल और ग्रेनुलर पाउडर होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट 158.03 होता है। इसका फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। डार्क पर्पल ग्रेनुलर पाउडर से होता है ये। ऑर्डरलेस। इसका जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है। स्टेबल इन ईयर। हायर डिकम्पोज टेम्परेचर 240 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हायर टेम्परेचर 240 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज बाय अल्कोहल आर कंसनट्रेटेड एसिड। रिएक्शन देखते हैं KMnO4 प्लस H2SO4 को मिलाने पर K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O प्लस O मिलता है। केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं पोटेशियम परमैंगनेट का। KMnO4 इज स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। KMnO4 प्लस H2O प्लस Kl
पोटेशियम आयोडाइड को मिलाने पर 2MnO4 प्लस KiO3 प्लस KOH मिलता है। आयोडाइड्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू आयोडेट बाय अल्कलाइन आर नेचुरल सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 विथ हाइपोक्लोराइड एसिड क्लोरीन इज लिबरेटेड। It oxidized sulfate to free sulfur ferrous salts to salts and nitrous to nitrate। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये सल्फेट को फ्री सल्फर में और नाइट्रस को नाइट्राइट में चेंज कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। स्टोरेज इसका देखते हैं। इट शुड बी स्टोर्ड इन टाइटली क्लोज्ड कंटेनर एंड शुड हैंडल्ड विथ केयर सिंस एक्सप्लोजन में अकर व्हेन इट कम इन कॉन्टेक्ट विथ ऑक्सीडेबल सब्सटेंस। इसका यूज देखते हैं। स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इसको यूज़ करते हैं। गुड माइक्रोबियल एजेंट, डिसइंफेक्टेंट, बैक्टीसाइडल होता है, एंटीसेप्टिक होता है, डर्मेटाइड्स यानी स्किन इन्फ्लामेशन को ठीक करता है, स्टमक यानी वॉश आउट पॉइजनिंग, ये पॉइजनिंग को वॉश आउट करता है। ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग बाई मॉर्फिन, ओपियम एंड एस्टेक्सिन, माइकोटिक इन्फेक्शन, एथलेटिक फूड में ये यूज किया जाता है। इसकी इनकम्पेटिबिलिटीज़ देखते हैं। KMnO4 इज़ इनकम्पेटिबल विथ आयोडाइड्स, ब्रोमाइड्स, एल्कोहल, पेरोक्साइड, कंसनट्रेटेड एसिड के साथ में ये इनकम्पेटिबल है। नेक्स्ट कंपाउंड सिल्वर नाइट्रेट देखते हैं, जिसका फार्मूला है AgNO3। अ मेन एडवांटेज ऑफ द यूज ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड सिल्वर कंपाउंड इन जनरल फॉर एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन इज द फैक्ट दैट Ag+ इज रिलेटिवली नॉन टॉक्सिक टू ह्यूमन एंड एनिमल सेल्स एंड इन एडिशन इज वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट फंगी एंड वायरसेस। सिल्वर नाइट्रेट का मेन एडवांटेज है कि ये एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करता है और ये नॉन टॉक्सिक होता है ह्यूमन और एनिमल सेल के लिए। सिल्वर नाइट्रेट या इसके सिल्वर कंपाउंड के एडिशन से फंगी एंड वायरसेस के अगेंस्ट ये इफेक्टिव होता है। सिल्वर नाइट्रेट इम्पार्ट डिफरेंट फंक्शन ऑन बैक्टीरिया डिपेंडिंग अपॉन इट्स कंसनट्रेशन। सिल्वर नाइट्रेट का जो फंक्शन है ये उसके कंसनट्रेशन पर डिपेंड करता है। एट लोअर कंसनट्रेशन इट इंड्यूस सिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल। सिल्वर नैनो पार्टिकल हैव द एबिलिटी टू पेनिट्रेट बैक्टीरियल सेल वॉल, चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड इवन रिजल्टिंग इन सेल डेथ। सिल्वर नाइट्रेट का लोअर कंसनट्रेशन ये नैनो पार्टिकल को सिंथेसाइज करता है और जिसकी एबिलिटी होती है कि ये बैक्टीरियल सेल वॉल को पेनिट्रेट करके बैक्टीरिया का जो सेल होता है उसका स्ट्रक्चर चेंज कर देता है, जिससे बैक्टीरिया सेल की डेथ हो जाती है। एट हायर कंसनट्रेशन इट इंड्यूस सेल डेथ। इस सिल्वर नाइट्रेट का हायर कंसनट्रेशन ये बैक्टीरिया यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी सेल को ये डेथ कर देता है। प्रिपरेशन देखते हैं। इसका रिएक्शन है Ag+2HNO3 प्लस AgNO3 प्लस NO2 प्लस H2O। जो AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट बनता है क्रिस्टलाइट फॉर्म में होता है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इट इज़ कलरलेस, वाइट, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल्स होता है ये। MP मेल्टिंग पॉइंट इसका 212 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सॉल्युबल इन वाटर, अल्कोहल, एक्वस एंड एल्कोहलिक सोल्यूशन आर नेचुरल टू लिटमस। इसके केमिकल प्रॉपर्टीज इसका डिकम्पोजिशन होता है 2AgNO3 प्लस H2O 440 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2Ag प्लस 2NO2 प्लस O2। रिडक्शन 2AgNO3 प्लस H2O को मिलाने पर 2Ag प्लस 2HNO3 प्लस O। नोट है, सिल्वर प्रिपरेशन डार्कनेस द स्किन ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ फ्यू AgIon बिलो द एपिडर्मिस। इनकम्पैटिबिलिटी देखते हैं। इट इज़ इनकम्पैटिबल विथ रेंज ऑफ सब्सटेंस लाइक एल्कलाइज, एंटीमनी, साल्ट, क्लोराइड, फेरस साल्ट, टैनिक एसिड। इसका स्टोरेज कंडीशन इट शुड बी स्टोर्ड इन अम्बर कलर्ड बोतल इन कूल्ड एंड डार्क प्लेस। इसको अम्बर कलर बोतल में स्टोर करना चाहिए और इसको कूल एंड डार्क प्लेस पे रखना चाहिए। इसका यूज देख लेते हैं। डिसइंफेक्टेंट होता है, एस्ट्रीजेंट होता है, प्रॉपर्टीज़ शो करता है, इरिटेंट प्रॉपर्टीज़ शो करता है। प्रोफाइलिक्सिस एंड ऑप्थेल्मिया 1% AgNO3 सोल्यूशन यूज़ किया जाता है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में। स्किन प्रॉब्लम सच एज वाट्स, हेयर डाई, बैक्टीरिसाइडल रिएक्शन, ये बैक्टीरिसाइडल रिएक्शन शो करता है। यूज ऑन वुंड्स एंड अल्सर, इसको वुंड और अल्सर पे अप्लाई करते हैं। अगला कंपाउंड आयनिक सिल्वर है, जिसका फार्मूला Ag+ है। द एंटीबैक्टीरियल मोड ऑफ एक्शन ऑफ सिल्वर आयन इज कनेक्टेड विथ इंटरेक्शन विद द बैक्टीरियल सेल एनवेलप, डिस्टेबलाइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन, लॉस ऑफ पोटेशियम आयन एंड डिक्रीज ऑफ ATP लेवल बॉन्डेड विथ फॉस्फोलिपिड, इंटरेक्शन विथ मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल लाइक ए न्यूक्लिक एसिड एंड एंजाइम। ये जो सिल्वर
आयनिक सिल्वर है ये बैक्टीरियल सेल जो इनवेलप यानी झिल्ली में होती है उसके साथ में बाइंड करता है, जिससे बैक्टीरिया की जो सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, वो डिस्टेबलाइज हो जाती है, जिससे पोटेशियम आयन डिक्रीज हो जाता है और साथ में एटीपी लेवल भी डिक्रीज हो जाता है। फिर उसके बाद में ये फास्फोलिपिड से बाइंड करता है और जो इस सेल के इनसाइड में मॉलिक्यूल हैं लाइक न्यूक्लिक एसिड एंड एंजाइम है, उसके साथ में फिर ये बाइंड करता है। द इंटरेक्शन ऑफ सिल्वर आयन विद बैक्टीरियल इनर मेम्ब्रेन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ एजियोटॉक्सिसिटी। आयनिक सिल्वर का बैक्टीरिया के इनर सबस्टेंस लाइक न्यूक्लिक एसिड और एंजाइम के साथ बाइंड करना एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है, जो कि ये बैक्टीरिया यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को इनहिबिट करता है। प्रिपरेशन ऑफ सिल्वर आयन देखते हैं। सिल्वर आयन इज ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सिल्वर आइटम। ये सिल्वर आइटम के एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने से मिलता है। आयनिक सिल्वर इज़ नॉट सिमिलर एज मेटेलिक सिल्वर। ये आयनिक सिल्वर जो है ये मेटेलिक सिल्वर के सिमिलर नहीं होता है। इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। आयनिक सिल्वर सोल्यूशन अपीयर एज अम्बर आर डार्क। सिल्वर आयन का जो सिल्वर है ये देखने में अंबर कलर या डार्क होता है और ये इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। इसका स्टोरेज देखते हैं। इट शुड बी स्टोर्ड इन ग्लास। इसको ग्लास में स्टोर करना चाहिए। यूज़ देखते हैं एंटीबायोटिक, एंटीफंगल एंड एंटीवायरल होता है। नेक्स्ट कंपाउंड बोरिक एसिड देखते हैं, जिसका फार्मूला है Ag3BO3। बोरिक एसिड वाज वंस वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएजेंट अप्लाइड टू द ट्रीटमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजिकल इन्फेक्शियस डिजीज। बोरिक एसिड एक इम्पॉर्टेंट रिएजेंट है जो कि अप्लाई किया जाता है डर्मेटोलॉजिकल इन्फेक्शन यानी स्किन इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। इसका प्रिपरेशन देखते हैं। बाय डिकम्पोजिशन ऑफ बोरेक्स हॉट एक्वस सोल्यूशन ऑफ बोरिक is treated with concentration H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड प्लस एंड H2O को मिलाने पर हार्ड सोल्यूशन इज फिल्टर्ड एंड कूल, देन क्रिस्टल ऑफ बोरिक एसिड इज फिल्टर्ड ऑफ। रिएक्शन देखते हैं। Na2B4O7 प्लस H2SO4 प्लस 5H2O को जब मिलाते हैं तो Na2SO4 प्लस H4H3BO3 मिलता है। फ्राम कोलेमेनाइट Ca2B6O11 प्लस 4SO2 प्लस 11H2O को मिलाने पर 2CaHSO3 के होल ट्वाइस प्लस 6H3BO3 मिलता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोरिक एसिड देखते हैं। इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। इट इज़ ऑर्डरलेस, कलरलेस, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल्स। ये ऑर्डरलेस, कलरलेस, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल होता है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट 171 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सॉल्युबल इन वाटर, एल्कोहल एंड ग्लिसरॉल। सॉल्युबिलिटी इन वाटर इज इंक्रीज बाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाई हीट। बोरिक एसिड की सॉल्युबिलिटी वाटर में हीट करने पर बढ़ जाती है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। इट इज़ वीक एसिड, गिव स्लाइटली रेड कलर विथ लिटमस। हीटिंग ऑफ बोरिक एसिड प्रोड्यूस वेरियस डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन टेम्परेचर। बोरिक एसिड को हीट करने पर वो डिहाइड्रेट होता रहता है। रिएक्शन देखते हैं। जैसे 3BO3 को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करने पर ये मेटाबोरिक और 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करने पर टेट्राबोरिक और 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करने पर बोरिक एनहाइड्रस फॉर्म में हो जाता है, यानी इसमें वाटर जो है वो रिमूव हो जाता है। ट्राइपोर्टिक नेचर ऑफ बोरिक एसिड इज शोन बाय रिएक्शन विथ एथिल अल्कोहल लाइक H3BO3 प्लस 3C2H5OH को, जिसमें वाटर रिमूव होगा। B ब्रैकेट वो C2H5 के होल थ्राइस एथिल आर्थोबोरेट गिव ग्रीन कलर। H3BO3 प्लस ग्लाइसरीन 150 डिग्री सेंटीग्रेड बोरोग्लाइसरीन ग्लाइसिटी रेड। C3H5BO3 ये सपोर्टरी बेस होता है जो सपोर्टरी में यूज किया जाता है। यूज देखते हैं। यूज एज एन एंटीसेप्टिक डस्टिंग पाउडर होता है जो एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है। बैक्टीरियोस्टैटिक, फंगीस्टैटिक एजेंट, जो बोरिक एसिड है बैक्टीरियोस्टैटिक और फंगीस्टैटिक एजेंट होता है। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन एज बफर एज बैक्टीरियोस्टैटिक आई वास 4.5%, ointment 5% for use as emollient, antiseptic ointment for treatment of rashes, borofax also used as mouthwash। बोरिक एसिड को माउथ वाश में भी यूज किया जाता है। इनकम्पैटिबिलिटी, एल्कलाई
कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड के साथ में ये इनकम्पैटिबल होता है। स्टोरेज स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड कंटेनर, बोरिक एसिड को वेल क्लोज्ड कंटेनर में स्टोर करना चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर देखते हैं जिसका फार्मूला है CaOCl ब्रैकेट ClH2O। ब्लीच इज ए स्ट्रांग एंड इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट। ब्लीच ये स्ट्रांग इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट होता है। इट्स एक्टिव इंग्रेडिएंट कैल्शियम हाइपोक्लोराइट इज इफेक्टिव इन किलिंग बैक्टीरिया, फंगी एंड वायरसेस इंक्लूडिंग इन्फ्लुएंजा वायरस। ब्लीच ये जो ब्लीचिंग पाउडर होता है इसमें मेन इंग्रेडिएंट एक्टिव इंग्रेडिएंट कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है जो बैक्टीरिया, फंगी, वायरस को किल करता है, जिसमें इन्फ्लुएंजा वायरस भी शामिल है। बट इट इज़ ईजिली इनएक्टिवेटेड बाय ऑर्गेनिक मटेरियल, लेकिन ये ईजिली इनएक्टिवेट हो जाता है ऑर्गेनिक मटेरियल से। प्रिपरेशन देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर का। CaOH के होल ट्वाइस प्लस Cl2 को मिलाने पर CaOCl प्लस H2O मिलता है। प्रॉपर्टीज देखते हैं जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज। इट इज़ वाइट पाउडर, ये वाइट पाउडर होता है। डिकम्पोज स्लोली इन ईयर, ये ईयर में स्लोली डिकम्पोज हो जाता है। इट इज़ पार्सली सॉल्युबल इन बोथ वाटर एंड एल्कोहल, ये पार्सली वाटर और एल्कोहल में सॉल्युबल होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़, ब्लीचिंग पाउडर शोज ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़, ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज शो करता है। 2NH3 प्लस 3ClO को मिलाने पर Na2 प्लस 3Cl प्लस H2O मिलता है। H2O2 प्लस ClO को मिलाने पर O2 प्लस Cl प्लस H2O। इसका स्टोरेज देखते हैं। इट शुड बी स्टोर्ड इन ए वेल क्लोज्ड कंटेनर, इसको वेल क्लोज्ड कंटेनर में स्टोर करना चाहिए। इट शुड बी कीप इन कूल एंड ड्राई प्लेस अवे फ्रॉम मॉइस्चर एंड हीट, इसको कूल और ड्राई प्लेस पे स्टोर करना चाहिए और मॉइस्चर और हीट से दूर रखना चाहिए। यूज देखते हैं। ये एंटीसेप्टिक होता है, ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है, यानी कपड़े धुलने में काम आता है। डिसइंफेक्टेंट होता है ये। लास्ट कंपाउंड क्लोरहेक्सिडीन ग्लूकोनेट देखते हैं। क्लोरहेक्सिडीन इज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम बायोसाइड इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड फंगी। क्लोरहेक्सिडीन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड फंगी के अगेंस्ट इफेक्टिव होता है। क्लोरहेक्सिडीन इनएक्टिवेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म विथ ए ब्रॉडर स्पेक्ट्रम देन अदर एंटीमाइक्रोबियल लाइक एंटीबायोटिक्स एंड हैज़ अ क्विकर किल रेट देन अदर एंटीमाइक्रोबियल लाइक पोविडोन आयोडीन। क्लोरहेक्सिडीन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को इनएक्टिवेट कर देता है और ये बैक्टीरिया को अदर एंटीमाइक्रोबियल के कंपैरिजन जल्दी किल करता है, जिसका एग्जाम्पल है इसमें कंपाउंड है आयोडीन, पोविडोन आयोडीन। प्रिपरेशन देखते हैं। इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाई 1,6-हेक्सामेथाइल लिनेबिस डाइक्लोरामाइड एंड 4-क्लोरोनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। प्रॉपर्टी देखते हैं। इट इज़ सॉलिड सॉल्युबल इन वाटर, इट इज़ स्टेबल अंडर मॉइस्चर एंड सनलाइट। स्टोरेज कंडीशन, इट शुड बी स्टोर्ड एट 19 to 32 डिग्री सेंटीग्रेड। यूज देखते हैं। क्लोरहेक्सिडीन इज़ यूज टू ट्रीट जिंजिवाइटिस, जिंजिवाइटिस को ठीक करता है। इट हेल्प टू रिड्यूस द इन्फ्लामेशन, रेडनेस एंड स्वेलिंग ऑफ योर गम्स एंड रिड्यूस गम ब्लीडिंग। जिंजिवाइटिस इज काइड बाय द बैक्टीरिया। क्लोरहेक्सिडीन ये इन्फ्लामेशन को ठीक करता है जो मसूड़े में हो जाता है, और ये जो ब्लीडिंग होती है उसको भी ठीक करता है। अब इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।